प्रतापगढ़ के राजकीय कन्या महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई अंतर्गत 7 दिवसीय विशेष शिविर का शुभारंभ किया गया। नोडल प्राचार्य बीएल मीणा, समन्वयक गोपाल साल्वी के मुख्य आतिथ्य में 7 दिवसीय विशेष शिविर का आयोजन किया गया। नोडल प्राचार्य ने मां सरस्वती के सम्मुख दीप प्रज्वलित कर एवं माल्यार्पण द्वारा कार्यक्रम की शुरुआत की। शिविर शुभारंभ की घोषणा के साथ नोडल प्राचार्य ने स्वयंसेविकाओं को शिविर के सफल आयोजन की शुभकामनाएं देते हुए राष्ट्रीय सेवा योजना के उद्देश्यों से अवगत कराया। जिला समन्वयक गोपाल लाल साल्वी ने स्वयंसेविकाओं को राष्ट्रीय सेवा योजना के इतिहास की जानकारी दी। कार्यवाहक प्राचार्य राजकीय कन्या महाविद्यालय प्रतापगढ़ वीरेंद्र चंदेला ने राष्ट्रीय सेवा योजना के ध्येय वाक्य की व्याख्या कर मैं नहीं आपकी महत्ता बताई। सहायक आचार्य डॉक्टर संजीवन एवं अंजू मील ने राष्ट्रीय सेवा योजना के विविध पक्षों पर प्रकाश डालते हुए जीवन में सेवा में महत्व को समझाया। इस अवसर पर स्वयंसेविकाओं ने महाविद्यालय परिसर की साफ सफाई की। निर्माण के साथ ही सीलन से मुक्ति, कंप्लीट वाटरप्रूफिंग सॉल्यूशन, ब्रांडेड प्लाईवुड, माइका, हार्डवेयर एसेसरीज, पटवा ट्रेडर्स, इंद्रलोक, गजानन मार्ग, प्रतापगढ़। संपर्क 9785363102। प्रतापगढ़ जिले के अरनोद कस्बे को नगर पालिका का दर्जा मिलने और क्षेत्र में विकास कार्यों की सौगात देने पर स्थानीय विधायक और राजस्व मंत्री हेमंत मीणा तथा सांसद सीपी जोशी का भव्य स्वागत किया गया। समारोह में बड़ी संख्या में स्थानीय जनप्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता और ग्रामीण मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान अरनोद कस्बे को नगर पालिका का दर्जा दिए जाने के निर्णय पर खुशी व्यक्त करते हुए नागरिकों ने इसे क्षेत्र के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। स्वागत समारोह में भारतीय जनता पार्टी अरनोद मंडल एवं क्षेत्रवासियों ने राजस्व मंत्री हेमंत मीणा और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद सीपी जोशी का अभिनंदन किया। इस दौरान उपस्थित जनसमूह ने दोनों जनप्रतिनिधियों का माला एवं साफा पहनाकर भव्य स्वागत किया। यहां पर जिलाध्यक्ष महावीर सिंह कृष्णावत ने कहा कि अरनोद को नगर पालिका का दर्जा मिलने से कस्बे के विकास को नई गति मिलेगी। अब क्षेत्र में सफाई व्यवस्था, पेयजल आपूर्ति, सड़कों का निर्माण और अन्य बुनियादी सुविधाएं बेहतर होंगी। राजस्व मंत्री हेमंत मीणा ने अपने संबोधन में कहा कि सरकार जनता की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए विकास कार्यों को प्राथमिकता से पूरा कर रही है। उन्होंने कहा कि अरनोद क्षेत्र के लोगों की वर्षों पुरानी मांग अब पूरी हो गई है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ग्रामीण एवं समाजसेवी मौजूद रहे। एडवांस AI पावर टेक्नोलॉजी आज ही लगवाएं। रिलायंस एनर्जी सोलर पैनल व इन्वर्टर अधिकृत विक्रेता निखिल एनर्जी, होटल इंद्र प्लाजा के नीचे, MG रोड, प्रतापगढ़। संपर्क 9012300439। प्रतापगढ़ में शहीद दिवस के अवसर पर 23 मार्च को गायत्री शक्तिपीठ धरियावद रोड पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा। शक्तिपीठ पर आयोजित बैठक में सुबह 8 से दोपहर 2 बजे तक शिविर आयोजित करने और अधिक से अधिक लोगों की सहभागिता रखने का निर्णय लिया गया। गायत्री शक्तिपीठ की संरक्षक हेमलता गौड़ ने बताया कि इस रक्तदान शिविर के सफल आयोजन को लेकर दैनिक हवन यज्ञ के पश्चात एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में रक्तदान के महत्व और उसकी आवश्यकता पर चर्चा की गई। बैठक में डॉक्टर विजय श्री बिस्सा और रूबी यादव ने रक्तदान के लाभों पर प्रकाश डालते हुए बताया कि रक्तदान से न केवल जरूरतमंदों की जान बचाई जा सकती है, बल्कि इससे रक्तदाता का स्वास्थ्य भी बेहतर रहता है। उन्होंने सभी लोगों से इस पुनीत कार्य में भागीदारी का आह्वान किया। बैठक में उपस्थित परिजनों ने स्वयं रक्तदान करने एवं अन्य लोगों को भी प्रेरित कर अधिक से अधिक सहभागिता बढ़ाने का संकल्प लिया। आपके घर को बनाए मॉडर्न डोर, रेलिंग और विंडो के साथ संपूर्ण एल्यूमिनियम कोटिंग कार्य। अलमदार एल्यूमिनियम, पंजाब नेशनल बैंक के सामने, पिंजारों की टाल, प्रतापगढ़। 9799673334। प्रतापगढ़ के अरनोद में राजस्थान पेंशनर समाज उपशाखा ओर से पेंशन भवन में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में समाज के वरिष्ठ जन एवं नागरिकों ने भाग लिया। समारोह का शुभारंभ मां सरस्वती की पूजा अर्चना के साथ हुआ। अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की और समाज के सदस्यों को होली पर्व की शुभकामनाएं दी। इस दौरान पेंशनर समाज के अध्यक्ष मांगीलाल कुमावत ने सभी को बधाई देते हुए उनके अच्छे स्वास्थ्य और दीर्घायु जीवन की कामना की। उन्होंने समाज के वरिष्ठ जनों के योगदान को सराहते हुए कहा कि उनके अनुभव और मार्गदर्शन से समाज को आगे बढ़ाने में प्रेरणा मिलती है। होली मिलन कार्यक्रम के दौरान समाज के सदस्यों ने एक दूसरे को गुलाल और फूलों से होली खेलकर पर्व की शुभकामनाएं दी। बिजली बिल के झटकों से पाएं छुटकारा, लगवाएं ब्रांडेड सोलर पैनल, 78,000 तक की सब्सिडी।
अधिकृत विक्रेता सनराइज ट्रेडर्स नीमच रोड प्रतापगढ़ संपर्क 7597615453। प्रतापगढ़ में अखिल भारतीय बलाई महासभा जिला कमेटी द्वारा आयोजित जिला स्तरीय बैठक एवं होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। दीपेश्वरी महादेव मंदिर में आयोजित इस कार्यक्रम में समाज के विभिन्न क्षेत्रों से पदाधिकारी शामिल हुए। कार्यक्रम की अध्यक्षता राजस्थान प्रदेश उपाध्यक्ष रामलाल मालवीय ने की। महासभा के जिला अध्यक्ष ललित मालवीय ने बताया कि बैठक में समाज के विकास एवं संगठन को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण चर्चा हुई। साथ ही आगामी 30 मार्च को जिला स्तरीय सम्मान समारोह के आयोजन का निर्णय लिया गया। इस समारोह को भव्य बनाने के लिए विशेष रणनीति तैयार की गई। महासभा पदाधिकारियों ने इस आयोजन में समाज के अधिक से अधिक लोगों को शामिल करने तथा महासभा की सदस्यता दिलाने पर जोर दिया। इसके बाद आयोजित होली मिलन समारोह में उपस्थित पदाधिकारियों ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर तथा मिठाई खिलाकर शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर समाज में एकजुटता और भाईचारे का संदेश दिया गया। होटल डिवाइन एंड रेस्टोरेंट, लाइब्रेरी, एसी और नॉन एसी रूम, ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा, फ्री वाईफाई, नाकोड़ा नगर अरनोद रोड प्रतापगढ़ 7878887345। प्रतापगढ़ जिले के धमोतर थाना क्षेत्र के भंडार मधुरा तालब गांव में जहरीली दवा पीने से एक व्यक्ति की तबीयत खराब हो गई, जिसके बाद उसकी उपचार के दौरान मौत हो गई। घटना 15 मार्च की रात की है, जब मृतक गणपतलाल मीणा की तबीयत खराब थी। इसी दौरान रात्रि के अंधेरे में उसने फसल में छिड़काव के लिए रखी गई जहरीली दवा का गलती से सेवन कर लिया। घटना के बाद मृतक की पत्नी बाबूड़ी ने इसकी सूचना परिजनों को दी। परिजन तुरंत उसे उपचार के लिए बारावरदा अस्पताल ले गए, जहां प्राथमिक इलाज के बाद गंभीर स्थिति को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे प्रतापगढ़ जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया। प्रतापगढ़ अस्पताल में उपचार के दौरान गणपतलाल ने दम तोड़ दिया। मृतक का शव जिला चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया गया, जहां पुलिस की मौजूदगी में शव का पोस्टमार्टम करवाया गया और बाद में परिजनों को सौंप दिया गया। घटना को लेकर मृतक के भाई बगदीराम ने कानूनी कार्रवाई के लिए धमोतर थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जांच अधिकारी नानूराम ने बताया कि घटना के संबंध में आवश्यक जांच की जा रही है और परिजनों से पूछताछ जारी है। निर्माण के साथ ही सीलन से मुक्ति, कंप्लीट वाटरप्रूफिंग सॉल्यूशन, ब्रांडेड प्लाईवुड, माइका, हार्डवेयर एसेसरीज, पटवा ट्रेडर्स, इंद्रलोक, गजानन मार्ग प्रतापगढ़ संपर्क 9785363102। प्रतापगढ़ जिले के देवगढ़ थाना क्षेत्र के अनोपुरा गांव में एक व्यक्ति का शव कुएं में मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान गोपाल मीणा निवासी अनोपुरा के रूप में हुई है, जो 12 मार्च को घर से मजदूरी के लिए कहकर निकला था और तभी से लापता था। परिजनों के अनुसार गोपाल 12 मार्च को सुबह मजदूरी के लिए घर से निकला था, लेकिन देर रात तक घर नहीं लौटा। इसके बाद परिजनों ने आसपास के इलाकों में उसकी तलाश शुरू की, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। गांव के लोगों ने भी कई स्थानों पर खोजबीन की, लेकिन गोपाल का कोई पता नहीं चल पाया। आज ग्रामीणों को सूचना मिली कि गांव के पंचायती कुएं में एक शव पड़ा हुआ है। सूचना मिलते ही ग्रामीणों ने पुलिस को इसकी जानकारी दी। पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की सहायता से शव को बाहर निकाला गया। शव की शिनाख्त गोपाल मीणा के रूप में हुई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जिला चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया। मृतक के पुत्र देवीलाल ने इस संबंध में थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। मामले की जांच कर रहे अधिकारी रघुनाथ सिंह ने बताया कि इस प्रकरण में मामला दर्ज कर लिया गया है और पुलिस हर पहलू से जांच कर रही है। फिलहाल पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि गोपाल की मौत हादसा है या इसके पीछे कोई अन्य कारण है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। निर्माण के साथ ही सीलन से मुक्ति, कंप्लीट वाटरप्रूफिंग सॉल्यूशन, ब्रांडेड प्लाईवुड, माइका, हार्डवेयर एसेसरीज, पटवा ट्रेडर्स, इंद्रलोक, गजानन मार्ग प्रतापगढ़ संपर्क 9785363102। प्रतापगढ़ शहर के दशहरा मैदान स्थित जमीन को वक्फ बोर्ड और एक व्यक्ति के नाम दर्ज करने के मामले में आज सर्व हिंदू समाज और हिंदू संगठनों ने जिला कलेक्टर डॉक्टर अंजलि राजौरिया को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान बड़ी संख्या में समाज जन एकत्र हुए और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया।
सर्व हिंदू समाज ने ज्ञापन में बताया कि दशहरा मैदान प्रतापगढ़ का प्रमुख धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजनों का केंद्र है। इस मैदान के पास जैन तीर्थ पारसनाथ दादाबाड़ी, दीपेश्वर महादेव मंदिर, कुंडलपुर, रामद्वारा और हनुमान मंदिर सहित कई धार्मिक स्थल हैं। इसके अलावा शहर में आयोजित होने वाले बड़े आयोजन, मेले और पर्वों के दौरान पार्किंग की व्यवस्था भी इसी मैदान में की जाती है। समाजजनों ने आरोप लगाया कि प्रशासन ने दशहरा मैदान की 12,160 वर्ग फीट जमीन को नियमों को दरकिनार कर एक व्यक्ति के नाम आवंटित कर दी है। पूर्व में खसरा संख्या 538 में केवल 6 आरी जमीन मस्जिद के नाम दर्ज थी, लेकिन अब खसरा संख्या 537 में 30 आरी बंजर भूमि, खसरा संख्या 536 में 10 आरी चरनोट भूमि और खसरा संख्या 534 में 15 आरी बंजर भूमि को वक्फ बोर्ड के नाम दर्ज कर दिया गया है। सर्व हिंदू समाज ने इस आवंटन को विलुप्तीकरण की नीति बताते हुए प्रशासन पर पक्षपात का आरोप लगाया। समाजजनों ने चेतावनी दी कि यदि 7 दिन के भीतर उक्त आवंटन रद्द नहीं किया गया तो वे उग्र आंदोलन करेंगे। सर्व हिंदू समाज ने जिला प्रशासन से दशहरा मैदान को पुनः सार्वजनिक स्थल के रूप में दर्ज करने की मांग की ताकि धार्मिक स्थलों और सांस्कृतिक आयोजनों में बाधा उत्पन्न न हो। इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष महावीर सिंह कृष्णावत, पूर्व नगर परिषद सभापति कमलेश डोसी, पूर्व जिला प्रमुख बद्रीलाल पाटीदार, उत्सव जैन, अमित जैन, प्रहलाद गुर्जर, उमेश बम सहित समाज के कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। भारत माता की जय।